हेलो फ्रेंड्स। सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत भारत के प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। ये प्राचीन इतिहास से संबंधित लेक्चर 4 है। इसमें हम हड़प्पाई समाज, हड़प्पाई राजनीति व प्रशासन और हड़प्पाई धर्म के बारे में समझेंगे। लेक्चर को चालू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है हड़प्पा कालीन समाज। तो दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन एक आता है कि हड़प्पा, आपको 11 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा कालीन समाज पर प्रकाश डालिए या हड़प्पा की सामाजिक स्थिति को बताइए। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम 11 नंबर में कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हड़प्पा कालीन समाज। हड़प्पा लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने हड़प्पा समाज की कई विशेषताओं का अनुमान लगाया है जो निम्नलिखित है। ठीक है। तो सबसे पहले हम, जब ये 11 मार्कर में हड़प्पाकालीन समाज का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में आपको लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में इंट्रो के बारे में बता चुका हूँ। एक कॉमन इंट्रो हम लोगों ने बनाया है हड़प्पा सभ्यता में, जिस इंट्रो का प्रयोग हम सभी जगह करेंगे, सारे क्वेश्चन में उसी इंट्रो का प्रयोग करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम वो इंट्रो लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता भारत की एक आधे ऐतिहासिक काल से संबंधित एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी जो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई थी। तो पहले हम इंट्रो लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हड़प्पा लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने हड़प्पा समाज की कई विशेषताओं का अनुमान लगाया है जो निम्नलिखित हैं। इसके बाद हम पॉइंट डालेंगे और पॉइंट में अपने इस 11 मार्कर का जो क्वेश्चन है, 200 वर्ड का जो क्वेश्चन है, इसको हम अपने पॉइंट में करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है बहुजातीय समाज। तो हड़प्पा समाज में 4 निर्यातीय तत्वों के साक्ष्य पाए गए। मतलब कि यहाँ पर 4 प्रकार के लोग पाए गए हैं। आपने कभी देखा हो तो कि अलग अलग महाद्वीप में अलग रहने वाले अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होगा, अल्पाइन होगा, मंगोलाइड होगा। तो यहाँ पर मानव के 3 प्रकार की प्रजातियाँ मिली हैं, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड। फिर हम देखते हैं दूसरी हेडिंग है वर्गीय विभाजन। समाज योद्धा, विद्वान, व्यापारी तथा कमजोर वर्ग में विभाजित था। अर्थात यहाँ के जो समाज था उसमें योद्धा भी थे, ठीक है, विद्वान लोग भी थे, व्यापारी वर्ग भी था तथा कामगार वर्ग में विभाजित था। और यह वर्गीकरण सामान्यतः योग्यता आधारित था। ठीक है। तीसरी हमारी हेडिंग है समतामूलक समाज। अर्थात समाज में छुआछूत या भेदभाव जैसी कृतियों के साक्ष्य मौजूद नहीं थे। हालांकि भवनों के पैटर्न जो हैं, अब तो समाज कहीं पे जो हड़प्पा से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं या जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनमें कहीं पे भी ये दिखता नहीं है कि भाई यहाँ पर छुआछूत या भेदभाव जैसी कृतियाँ थी समाज में। ठीक है ना। और जबकि जो भवन है उनके पैटर्न हमें देखने को मिले हैं। ठीक है ना। और उसकी जो डिजाइन या आकार के आधार पर हम ये अनुमान लगाया कि समाज में अमीरी और गरीबी विद्वान थी। मतलब कोई कोई घर है जो बहुत बड़ा बड़ा था, कोई घर बहुत छोटा था, या कई जगह पे दुर्ग प्राप्त हुए। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं पर अमीर लोग थे और मतलब अमीरी और गरीबी मिलते हैं। तो ऐसा एक अनुमान लगाया है। ठीक है। मात्र सत्तात्मक समाज। देखिए, बहुत बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर स्त्रियों की मिट्टी से बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना। नारी की मिट्टी से बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा माना गया है कि ये लोग मातृ देवी के उपासक थे। ठीक है ना। और स्त्रियों की भूमिका या महिलाओं की भूमिका बेहतर थी और बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा वैश्यवती जैसी कुरीति समाज में मौजूद नहीं थी। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं पांचवी हेडिंग है सुशिक्षित व शांतिप्रिय समाज। अब लिपि और मानक नापतोल के आधार पर अनुमान है कि समाज शिक्षित तथा आक्रमण से ज़्यादा सुरक्षा को महत्व दिए जाने के आधार पर समाज शांति प्रिय बनाया गया है। ठीक है ना। तो अर्थात कि भाई ये लोग लिपि का प्रयोग करते थे उस ज़माने में। ठीक है। इनके मानक नापतोल था इनके पास में, इनकी नियोजित व्यवस्था थी, जो नियोजित इनका नगरीकरण था। तो इसको देखकर लगता है कि भाई ये लोग शिक्षित लोग थे, मतलब कि पढ़े लिखे लोग थे। समाज शांति प्रिय था, क्योंकि कहीं पर भी अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, अस्त्र शस्त्र के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई ये लोग शांति प्रिय समाज थे, युद्ध में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है, पांचवी हेडिंग में नीचे लिखा है असत्य प्राप्त नहीं हुए। असत्य प्राप्त, यहाँ पर असत्य गलत लिखा है, यहाँ पर लिखना है अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुए हैं।
ठीक है ना, क्योंकि अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुए। इससे हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई ये शांति प्रिय समाज था, जो हड़प्पा का समाज था वो शांति प्रिय समाज था। फिर हम देखते हैं छठवीं हेडिंग है खान पान एवं वेशभूषा। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे यहाँ पे, ठीक है ना, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार का खाना खाते थे, सूती और ऊनी वस्तुओं का उपयोग करते थे। आभूषण प्रिय समाज था, आभूषण का बहुत उपयोग करते थे ये लोग। अब स्त्री पुरुषों को आभूषण के साथ दिखलाया गया है, उत्खनन से आभूषण के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सातवीं हेडिंग है इसकी मनोरंजन के साधन। शतरंज, पासे का खेल, शिकार करना, मछली पकड़ना, इन सबके साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार ये मनोरंजन के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करते थे, शतरंज खेलते थे, पासे का खेल खेलते थे, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। आठवां, समाज में पूर्ण व आंशिक, अब यहाँ पर लिखा है सावधान तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। तो सावधान की यहाँ पे आपको कर लेना शवाधान, ठीक है ना। समाज में पूर्ण व आंशिक शवाधान तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। मतलब कि आप ये देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में कई शहरों में जो हैं वो जैसे कि मुस्लिम लोग होते हैं तो वो क्या कहते हैं अपने जो मृत शरीर को ज़मीन में गाड़ते हैं, ठीक है ना। और कई जगह तो इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर कई और जो हिंदू लोग होते हैं वो दाह संस्कार करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करके उसे जला देते हैं बॉडी को। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। कई शहरों से पता चलता है कि वहाँ पर समाधान मिलेंगे, वही कब्र मिली है, ठीक है ना। कई जगह पर भाई दाह संस्कार होने के साक्ष्य। तो मतलब कि इस काल में दोनों प्रकार की ये प्रचलित थी, दोनों प्रकार की परंपरा प्रचलित थी अंतिम संस्कार की, कि भैया ये लोग कहीं कहीं पे ये लोग कहाँ जलाते भी थे शरीर को, कहीं कहीं पे ये लोग गाड़ देते थे ज़मीन में। इस प्रकार इसका हम निष्कर्ष लिखते हैं कि इस प्रकार बहुजातीय व बहुवर्गीय समाज के बावजूद कुरीतियों का अभाव है, ठीक है ना। इस प्रकार बहुजातीय व बहुवर्गीय समाज के बावजूद कुरीतियों का अभाव है। इस रूप में वर्तमान समाज के समक्ष समतामूलक समाज का आदर्श प्रस्तुत करता है, ठीक ना। तो इस प्रकार बहुजातीय और बहुवर्गीय समाज के बावजूद कुरीतियों का अभाव है और हड़प्पा सभ्यता का समाज इस रूप में वर्तमान समाज के समक्ष समतामूलक समाज का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से आप इसके कंक्लूजन को लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर राजनीतिक इतिहास, अब हमारी अगली हेडिंग जो है वो है राजनीतिक इतिहास, हड़प्पा का राजनीतिक के साथ कि हड़प्पा का राजनीतिक इतिहास कैसा था, ठीक। राजनीति वहाँ पर क्या थी, राजनीति प्रशासन का था। तो अब सबसे पहले अब जी 11 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम एक कॉमन इंट्रो जो मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर फर्स्ट में बता चुका हूँ, अभी भी मैंने आपको पढ़ के बताया उस चीज़ को, वहाँ पर लेक्चर फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, उसके नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा इंट्रो। तो वो इंट्रो हमें लिख देना सबसे पहले। अब क्वेश्चन ऐसा है कि हड़प्पा की राजनीति को बताइए, हड़प्पा की राजनीति और प्रकाश डालिए, या हड़प्पा कालीन राजनीति और प्रकाश डालिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो आपको सबसे पहले इंट्रो लिखना है हड़प्पा सभ्यता का, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। फिर उसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे, ये यहाँ शुरुआत करेंगे, लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण विद्वानों ने हड़प्पाई राजनीति व्यवस्था को लेकर अलग अलग मत दिए जो निम्नलिखित हैं। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग मत दिए कि भैया हड़प्पा की राजनीति जो थी इस प्रकार थी, राजनीति प्रशासन प्रकार। तो हंटर महोदय है जो है, हंटर एक विद्वान थे, उनका कहना है कि भैया जनतांत्रिक शासन प्रणाली रही, ठीक है। उनका कहना था कि हड़प्पा में जनतांत्रिक शासन प्रणाली रही क्योंकि यहाँ नगरीय व्यवस्था थी, बड़े बड़ का वर्चस्व था। उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पर नगरीय व्यवस्था थी और व्यापार के बहुत अधिक साक्ष्य मिले, तो भाई बड़े बड़ का वर्चस्व था, ठीक है। फिर मेके एक विद्वान है, मेके का कहना है कि भैया प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था थी क्योंकि गुलामों की बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर वस्तुओं जो लिखा है यहाँ पर आपको कर लेना बस्तियों। तो मेके कहता है कि प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था क्योंकि गुलामों की बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब पिग्गट महोदय हैं, पिग्गट महोदय कहते हैं कि भैया पुरोहित वर्ग का शासन था क्योंकि मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से मुख्य रूप से यज्ञ और वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो क्योंकि पिग्गट को मोहनजोदड़ो से यज्ञ और वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इनका कहना है कि नहीं यार ये लोग तो क्या कहते हैं यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासक था, पुरोहित वर्ग का वर्चस्व था। अब वर्तमान में इन मतों को मान्यता प्राप्त बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक लोकप्रिय मत है, अब हम यहाँ से लिखेंगे सर्वाधिक लोकप्रिय मत है जिसे मान्यता प्राप्त है, शिल्पी एवं व्यापारी को राजनीति में केंद्रीय भूमिका में बदलाया गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपने समय काल में एक विकसित अवस्था में थी जिसका कारण इसकी अर्थव्यवस्था, व्यापारिक गतिविधियाँ थी ना, और नगरीय विकास था। इसलिए ऐसा अनुमान है कि व्यापारियों व शिल्पियों ने व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, साधारणीकरण, ठीक है ना, डेवलपमेंट और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी और राजनीति और प्रशासन के केंद्र में रहे होंगे, ऐसा अनुमान है, ठीक है ना। तो आचार्य रामशरण शर्मा, इनका आप नाम डाल सकते हैं, इन्होंने ये पूरा इतिहासकार हैं, ठीक है।
तो आचार्य रामचरण शर्मा के अनुसार निश्चित निष्कर्ष, अब जो आप कंक्लूजन लिख रहे हैं इसका, ठीक है, राजनीति प्रशासन की, तो आचार्य रामचरण शर्मा के अनुसार निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, अब यहाँ पर देखिए आप निश्चित तक पहुंचना लिखा है, यहाँ पर आपको निश्चित के बाद में निष्कर्ष लिख लेना है। तो निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए खोज व अनुसंधान की आवश्यकता है, और निश्चित निष्कर्ष को बिना लिपि के पढ़े नहीं, अब निश्चित निष्कर्ष तक बिना लिपि के पढ़े नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है ना। और साक्ष्यों के आधार पर इतना कह सकते हैं, ठीक है ना, और साक्ष्यों के आधार पर केवल इतना कह सकते हैं कि प्रशासन उन्नत था, ठीक। तो आचार्य रामचंद्र शर्मा क्या कहते हैं, निष्कर्ष में आपको ये लाइन डालनी है कि निश्चित बातों को लिखना है, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए खोज व अनुसंधान की आवश्यकता है, और निश्चित निष्कर्ष को बिना लिपि को पढ़े नहीं पहुंचा जा सकता, निश्चित निष्कर्ष तक बिना लिपि के पढ़े नहीं पहुंचा जा सकता है। और साक्ष्यों के आधार पर इतना कह सकते हैं कि प्रशासन उन्नत था, क्योंकि भाई डेवलपमेंट इतना ज़्यादा था, नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है ना, नाप तौल की प्रणाली थी, बाहर व्यापार होता था, तो कि प्रशासन कहीं ना कहीं उन्नत होगा, तभी तो इतना ज़्यादा विकास था यहाँ पर। तो ये ऐसा अनुमान लगाया था। तो ठीक है, तो हमने ये देखा कि हड़प्पा का राजनीतिक इतिहास, तो हड़प्पा का राजनीतिक इतिहास यदि 11 मार्कर में आता है, तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। फिर इंट्रो के बाद में आपको 1 2 3 करके ये पिगट मेके इन सबके कथन लिख देने। उसके बाद आपको इस जो ये वाला जो है आपको क्वेश्चन, इसको आपको पॉइंट में लिख के यहाँ से आपको लिखना है सर्वाधिक लोकप्रिय मत जिसे मान्यता प्राप्त हो, ये सब आपको यहाँ तक कर देना है, यहाँ तक उन्नत था वो यहाँ होंगे, ठीक ना, केंद्र में रहे होंगे, ये सब सिल्क की वर्ग प्रशासनिक केंद्र में होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है रामचंद्र शर्मा के अनुसार, इसको आपको निष्कर्ष में डाल देना है। तो ये आपका 200 वर्ड का क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक ना। अब आपको यदि देखना है कि आपके 2 पेज भरते हैं कि नहीं भरते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, कॉपी में लिखें, 2 पेजों में लिखें, और निर्धारित समय में लिखें, 8 मिनट में लिखें, तब तक आपको पता चलेगा कि आपके नोट्स में जो लिखा है वो सही लिखा कि नहीं लिखा, या फिर हमारे मैटर वो पर्याप्त है कि नहीं। मेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हम जेई जब पहुँचते हैं हम मेंस की तैयारी में, तो हमें जब आपको सच में मेंस देना होता है, तो आपको यही लगता है कि यार हमारे नोट्स शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए, ठीक है ना। फिर हम उसके सिनॉप्सिस भी बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे नोट्स शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं, फिर उसके बाद हम उसके सिनॉप्सिस बनाते हैं, सिनॉप्सिस बिल्कुल छोटे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके नोट्स ही तो छोटे होने चाहिए ना, पहले फिर आप सिनॉप्सिस बनाएंगे उसके, तो इतने नोट्स होने चाहिए कि आपके दिमाग में तो रहे वो चीज़ें, फिर आप जाके वहाँ पर लिखेंगे। फिर अगली हेडिंग है हमारी हड़प्पाई धर्म, ठीक है, हड़प्पा का धर्म। तो अब हड़प्पाई धर्म पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन आता है 11 मार्कर, हड़प्पाई धर्म पर प्रकाश डालिए, हड़प्पाकालीन धार्मिक जीवन को समझाइए, ठीक है ना। हड़प्पा ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता में धर्म का महत्व समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको लिखना है। तो सबसे पहले जैसा मैंने ऊपर के 2 में बताया है आपको कि इंट्रो लिखेंगे सबसे पहले हम, तो आपको इंट्रो लिख देना है, ठीक है ना। फिर आपको ये लिखना है कि यहाँ का धर्म प्राप्त मोहरों, मूर्तियों और प्राप्त तत्वों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के धर्म के वाह पहलू और पक्ष पर विद्वानों अलग अलग मत दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। अब भैया अलग अलग मत अलग अलग विद्वानों ने दिया है कि भैया यहाँ पे जिस प्रकार साक्ष्य मिले, जिसको जैसा लगा तो उसने उस हिसाब से अपना मत प्रदान किया है अलग अलग विद्वानों ने। तो सबसे पहला देखिए आप हटेंगे माता देवी के उपासक। अब भारी संख्या में मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं माता देवी की, ठीक है ना, और मूर्तियों और मोहरों में अंकन के आधार पर। तो माता देवी के उपासक थे, भारी संख्या में प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ या माता देवी की मूर्तियाँ, और मोहरों में भी अंकन है माता देवी का, स्त्री का। तो इस प्रकार से लगता है कि भाई माता देवी के उपासक थे ये लोग, ठीक है, धार्मिक से। फिर शिव उपासना, किसी विद्वान ने बताया कि शिव उपासना, क्योंकि मोहनजोदड़ो से देखिए जॉन मार्शल द्वारा प्राप्त मोहर में, अब मोहनजोदड़ो से जॉन मार्शल को एक मोहर प्राप्त होती है, उसमें एक देवता ध्यान की अवस्था में दिखलाए गए। अब विद्वानों का यह अनुमान है कि ये ध्यान की अवस्था में बैठे हुए मोहर में दिखाए गए, तो ये शिव है। तो उन्होंने किसी ने बोला कि भाई शिव उपासना के भी साक्ष्य मिले। फिर लिंग पूजा, समाज में या हड़प्पा की समाज था, उसमें पत्थर से बने लिंग जैसी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, शिवलिंग जैसी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई लिंग पूजा भी यहाँ पर प्रचलित थी हड़प्पा में। फिर चौथी हेडिंग है प्रकृति पूजक, पशु पूजा, कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी पशु, वृक्ष पूजा के साथ साथ पृथ्वी पूजा, ठीक है ना, पृथ्वी पूजा तथा सर्प पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। अब 5वीं हेडिंग है आपकी स्वास्तिक चिन्ह का महत्व। तो हड़प्पा स्थलों से अग्नि वेदिका तथा हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक ना। कई सारे स्थलों से अग्नि वेदिका मिली है, यज्ञ वेदिका जिसको बोलते हैं, तथा हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह के साक्षी प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो भाई यहाँ पे इस तरीके ये साक्षी भी प्राप्त हुए। फिर सामूहिक स्नानागार की संकल्पना,
मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है, अनुमान है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान होता हुआ। ठीक है, तो एक सामूहिक स्नानागार मोहनजोदड़ो से बहुत बड़ा मिला हुआ था। तो ये जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है ये 5 मार्कर 5 मार्कर में आ सकता है, तो आगे आके मैं उसको आपको 5 मार्कर में अलग से लिखाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि वो 3 मार्कर में आता था, तो अब 5 मार्कर में आने की उसकी पूरी पूरी संभावना है। तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है, अनुमान है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के दौरान स्नान हेतु किया जाता था। भूत प्रेत संबंधी साक्ष्य, साथ में हटेंगे भूत प्रेत संबंधी साक्ष्य। ठीक है, यहाँ कई स्थलों से प्राप्त ताबीज जैसी वस्तुओं के आधार पर ताबीज जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं कई जगह, तो अनुमान लगाया कि भैया ये भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। ठीक है ना, फिर लौकिक सभ्यता व धर्म, 8वीं हेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आप इसको देखिए। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, जिसमें यद्यपि धार्मिक तत्व था। ठीक है ना, तो धार्मिक तत्व उपस्थित था, किंतु इनकी भूमिका वर्चस्वशाली नहीं दिखती। मतलब यहाँ पे ये दिखता है कि भाई धर्म तो यहाँ पे था, धार्मिक तत्व उपस्थित था, माता देवी की भी मिल रही है, शिव उपासना के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्चस्वशाली नहीं था धर्म, समाज में धर्म वर्चस्वशाली नहीं था, उसकी लौकिक प्रकृति थी। ठीक है ना, अर्थात हड़प्पाई धर्म केवल कर्मकांड पर आधारित न हो, कर्मकांड नहीं थे यहाँ पर, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में आप जाएंगे, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हड़प्पाई धर्म केवल कर्मकांड पर आधारित ना होकर उपयोगिता पर आधारित दिखाई देता है, क्योंकि सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं है और ना ही पुजारी वर्ग विशेष भूमिका में दिखाई देते हैं। और दो कहीं पर भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, साथ ही साथ कोई भी पुजारी की विशेष वर्ग की भूमिका दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, तो अब फिर 8 हेडों के बाद में आप निष्कर्ष लिखेंगे। हालांकि अभी निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु अनुसंधान की आवश्यकता है। ठीक है ना, और निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचने के हेतु अनुसंधान की आवश्यकता है, जो आपका एक निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आप देखेंगे यहाँ पे आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इसी में इसमें जोड़ दिया गया है, तो इसमें आप निष्कर्ष में ना जोड़ के इसको अलग से लिखें, नोट डाल के। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य के साथ साथ पुजारी वर्ग की, बल्कि लिखा है तो यहाँ पे पुजारी वर्ग की भूमिका के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये नोट अलग से डाल देना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है में मंदिर के साक्ष्य के साथ साथ पुजारी, वो बल्कि यहाँ पे लिखा है वहाँ पे वर्ग कर लीजिएगा, पुजारी वर्ग की भूमिका के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इस प्रकार आपकी ये तीनों हेडिंग खत्म होती हैं। ठीक ना, अब ये तीनों हेडिंग संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको इंट्रो लिखना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में पॉइंटों को आपको लिखना है। तो जैसे जी वाला आप कर रहे थे, जैसे धर्म वाला कर रहे थे, धर्म सबसे पहले हम इंट्रो, कॉमन इंट्रो जो मैं आपको लेक्चर फर्स्ट में और सेकंड में लिखा चुका हूँ, कॉमन इंट्रो आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे यहाँ का धर्म प्राप्त मोहरों मूर्तियों, ये वाली आप लाइन लिखेंगे जो निम्नलिखित थे यहाँ तक। फिर उसके बाद में आपको ये पॉइंट डाल के आपको डाल देना है। ठीक है ना, ये 8 पॉइंट आपको डालना, फिर लास्ट में आपको ये निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपकी आज हड़प्पा का धर्म, हड़प्पा का समाज और हड़प्पा की राजनीति को हमने देखा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। ओके।